Hi students, how are you? I hope you are fine. Today we learn 8th class science chapter 1st crop production and management. Our topic is एडिंग मैन्योर्स एंड फर्टिलाइज़र कंटिन्यू हम ये कर रहे थे, तो इसी के अंदर हम आगे एक्टिविटी 1.2 हम करने वाले हैं। देखिए, टेक मूंग आर ग्राम्स सीड्स एंड जर्मिनेट्स देम। मूंग के या चने के दाने ले लीजिए और उसे जर्मिनेट कर लीजिए यानी अंकुरित कर लीजिए। सेलेक्ट 3 इक्वल साइज सीडलिंग्स, टेक्स 3 एम्प्टी ग्लास आर सिमिलर वेसल। देखिए, तो बराबर बराबर के यानी कि बीज जिस तरह से दाने जो ले लीजिए और उनको क्या कर लीजिए, 3 अलग अलग एम्प्टी ग्लास या फिर कोई और वेसल हो सकते हैं। मार्क देम ABC, तीनों पे अलग अलग नाम लिख दीजिए ABC। 2 ग्लास A एंड ऐड लिटिल अमाउंट ऑफ सोयल मिक्सड विद लिटिल काउ डंग। एक के अंदर क्या डाल दिया, मिट्टी, और साथ में उसके साथ गोबर का जो खाद है काउ डंग का वो डाल दिया मैन्योर। इन ग्लास बी में क्या कर दिया, सेम अमाउंट ऑफ सोयल मिक्स विद ए लिटिल यूरिया, उसमें क्या डाल दिया, यूरिया खाद जाता है। टेक द सेम अमाउंट ऑफ सोयल इन ग्लास सी विदाउट एडिंग एनीथिंग, सी में कुछ भी ऐड नहीं किया। फिगर 1.3a, नाउ पोर द सेम अमाउंट ऑफ वाटर इन ईच ग्लास एंड प्लांट द सीडिंग इन देम। सभी में बराबर का पानी डाल दिया और उसके अंदर बीज डाल दिए। कीप दैम इन सेफ प्लेस एंड वाटर दैम डेली, उनको सेफ जगह पर रख लिया और हर रोज़ पानी देने लग गए। आफ्टर 7 to 10 days, यानी कि 7 से 10 दिन के बाद, ऑब्जर्व दियर ग्रोथ, उनकी ग्रोथ को देखिए। ये ले रखे हैं भाई, अलग अलग 3 गिलास ले रखे हैं, इनमें ये डाल रखे हैं भाई। एक में तो क्या कर दिया, गोबर की खाद डाल के बीज डाले हुए हैं, और एक में क्या कर दिया, यूरिया खाद, और एक में कुछ भी नहीं, और बाद में तीनों बराबर पानी डाला और एक ही सेफ जगह पे रख दिया। देखिए, तो इसके बाद ये तीनों गिलास देखे भाई, देखिए ग्रोथ दिखा रखी है, किस में ज़्यादा ग्रोथ हो रही है। धीरे ए में हमने इसमें क्या डाला था, गोबर की खाद, इसमें यूरिया खाद डाली थी और इसमें कुछ भी नहीं डाला था। मतलब कि ये फ़र्क है, सबसे ज़्यादा ग्रोथ यहाँ पे हो रही है। देखिए, तो इसके बाद हम ऑब्जर्व करते हैं हमें ग्रोविंग सीडिंग्स विद मैन्यूर एंड फर्टिलाइज़र। डिड प्लांट्स इन ऑल दी ग्लास ग्रो एट द सेम पेस, क्या सभी में बराबर की ग्रोथ हो रही है। विच ग्लास हो, देखिए बेटर ग्रोथ ऑफ प्लांट, कौन सा अच्छी ग्रोथ करता हमने भी बताई दिया ये। इन विच ग्लास वाज द ग्रोथ फास्टेस्ट, किस में ज़्यादा तेज़ी से ग्रोथ हो रही है। फर्टिलाइज़र आर केमिकल्स, जो फर्टिलाइजर्स होते हैं, जो बाज़ार से हम खाद जो लेके आते हैं कट्टे में आती जो, विच आर रिच इन ए पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स, उन्हें कुछ पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स काफ़ी मात्रा में होते हैं, पर्टिकुलर पोषक। हाउ आर दी डिफरेंट फ्रॉम मैन्योर, वो मैन्योर से अलग होते हैं। फर्टिलाइजर्स आर प्रोड्यूस इन फैक्ट्री, क्योंकि वो फैक्ट्री में पैदा किए जाते हैं। सब एग्जाम्पल ऑफ फर्टिलाइजर आर, जैसे यूरिया, अमोनियम सल्फेट, सल्फर सल्फेट, पोटास, NPK, यानी कि ये तीनों होते हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटासियम, ये तीनों होते हैं भाई। द यूज ऑफ फर्टिलाइजर हैज़ हेल्पफुल फार्मर टू गेट बेटर यील्ड ऑफ क्रॉप, फसल की ज़्यादा बढ़िया पैदावारी के लिए जो फर्टिलाइज़र हैं किसान के लिए फ़ायदेमंद हैं। जैसे सच एज वेटर, पैडी, मैज, देखिए बाजरे के लिए, गेहूं के लिए, और जीरी या धान के लिए काफ़ी उपयोगी हैं। बट एक्सेसिव यूज ऑफ फर्टिलाइज़र हैज़ मेड द सोइल लेस फर्टाइल्स, देखिए लेकिन ज़्यादा यूज अगर फर्टिलाइज़र का कर लिया जाए तो वो भूमि की जो उपजाऊ क्षमता, फर्टाइल जो उसको ख़त्म कर देता है, उसको कम कर देता है। फर्टिलाइजर्स हैव आल्सो बिकम्स ए सोर्स ऑफ वाटर पोल्यूशन, इससे पानी भी दूषित हो जाता है, जल प्रदूषण फैलता है। देयरफॉर इन ऑर्डर टू मेंटेन द फर्टिलिटी ऑफ सोइल वी हैव टू सब्स्टिट्यूट फर्टिलाइजर विद ऑर्गेनिक मैन्यूर और लीव द फील्ड अनकल्टिवेटेड इन बिटवीन 2 क्रॉप्स। देखिए, फिर हमें क्या करना चाहिए भाई, हमें जो है मिट्टी के अंदर मेंटेन द फर्टिलिटी, इसके लिए वी हैव टू सब्स्टिट्यूट फर्टिलाइजर्स विद ऑर्गेनिक। देखिए, उनसे कम से कम हम ऑर्गेनिक जो सब्स्टिट्यूट है, मतलब कि जो खाद है जो वो, और मैन्यूर हमें ज़्यादा यूज़ करना चाहिए, देसी गोबर की खाद है। और खेत को एक फसल के बाद कुछ समय के लिए खाली छोड़ देना चाहिए। द यूज ऑफ मैन्यूर
इम्प्रूव सोयल टेक्सचर, क्योंकि मैन्योर से जो मिट्टी की उपजाऊ क्षमता वो बढ़ जाती है। एंड इट्स वाटर रिटेनिंग्स कैपेसिटी, उसकी जो पानी को मतलब कि ग्रहण करने की कैपेसिटी है, होल्ड करने की कैपेसिटी, वो भी बढ़ जाती है। इट रिप्लेनिशेस दी सोइल्स विद न्यूट्रिएंट्स, और जिससे जो मिट्टी के न्यूट्रिशन जो ख़त्म हो गए थे वो भी न्यूट्रिशन द्वारा से प्राप्त हो जाते हैं। अनदर मेथड ऑफ रिप्लेसिंग द सोइल विद न्यूट्रिएंट्स इन थ्रो क्रॉप रोटेशन, क्रॉप रोटेशन के द्वारा भी न्यूट्रिएंट्स जो है फसल के वापस हो जाते हैं। जैसे मतलब कि फसल बदल बदल के बोनी चाहिए। एक जैसे खेत में पहले अगर अलग मतलब कि हो सकता है कपास की कॉटन की खेती है तो दूसरी बारी हमें वहाँ पे पेडी करना चाहिए, पेडी है तो दूसरी बारी कपास करनी चाहिए, या फिर चेंज कर देना चाहिए, बाजरा बोना चाहिए, इस तरह चेंज होता रहे। दिस कैन बी डन बाय ग्रोविंग डिफरेंट क्रॉप अल्टरनेटिवली, इसलिए हमें बदल बदल के फसल बोनी चाहिए। अर्लियर से फार्मर्स इन नॉर्दर्न इंडिया यूज टू ग्रो लेग्यूम्स यूज फोडर्स इन वन सीजन। हो सके तो हमें लेग्यूम्स मतलब कि जो दाल वाली फसलें होती हैं, फलीदार फसलें, वो अगर हम बीच में एक बो लेते हैं तो उसमें भी भूमि के जो पोषक तत्व बने रहते हैं। एंड वेट इन नेक्स्ट सेशन, दूसरे सेशन हम उसमें फिर गेहूँ बो सकते हैं। देखिए तो दिस हेल्प इन द रिप्लेसमेंट ऑफ द सोइल्स विद नाइट्रोजन, जिससे ज़मीन के अंदर जो नाइट्रोजन की कमी है वो पूरी हो जाती है। फार्मर्स आर बीइंग्स इनकोरेज टू अडॉप्ट दिस प्रैक्टिस, फार्मर को ये प्रैक्टिस करनी चाहिए भाई, मतलब कि इस तरह से करना चाहिए। इन द प्रीवियस क्लासेस, पिछली क्लासों में यू हैव लर्न अबाउट द राइजोबियम बैक्टीरिया, राइजोबियम बैक्टीरिया के बारे में पढ़ के आए हो। दीज आर प्रेजेंट इन द नूडल्स ऑफ द रूट लेग्यूम्स प्लांट, जो दालों के पौधे होते हैं, फलीदार पौधे होते हैं, उनकी जड़ों में बैक्टीरिया पाया जाता है, राइजोबियम्स। दी फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, वो एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन को मिट्टी के अंदर मिला देता है। देखिए नेक्स्ट, इसके बाद देखिए इसके बाद हमारे पास अभी डिफरेंस बिटवीन द फर्टिलाइज़र एंड मैन्योर्स, मैन्योर और फर्टिलाइज़र के बीच में क्या अंतर है। मतलब फर्टिलाइज़र जो बाज़ार से फैक्ट्री में बनती है जो खाद वो है। फर्टिलाइज़र इज मैन मेड इनऑर्गेनिक साल्ट, जो मनुष्य फैक्ट्रियों में बनाता है, इनऑर्गेनिक साल्ट होता है ये, जैसे जो यूरिया वगैरह हम लेके आते हैं मार्केट से। मैन्योर इज नेचुरल सब्सटेंस, ये प्रकृति में बनता है। ऑब्टेन्ड बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ द कैटल्स डंग्स एंड प्लांट रेजिड्यूज, पौधों के पत्ते वगैरह या फिर पशुओं के गोबर वगैरह के डिकम्पोज होने से जो बनता है देसी खाद, जो घरों में बनता है, जो मतलब कि गाय भैंस के गोबर से बनता है। फर्टिलाइज़र इज प्रिपेयर इन दी फैक्ट्री, ये फैक्ट्री में बनाया जाता है। मैन्योर कैन बी प्रिपेयर इन दी फील्ड, ये खेत में घर पे भी बनाया जा सकता है। फर्टिलाइज़र डज नॉट प्रोवाइड एनी ह्यूमस टू द सोइल, इससे कोई ह्यूमस प्राप्त नहीं होता मिट्टी को। मैन्योर प्रोवाइड द लॉट ऑफ ह्यूमस, उसको ह्यूमस काफ़ी प्रदान होता है, काले से रंग की मिट्टी हो जाती है। फर्टिलाइज़र आर वेरी रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट्स, इसमें न्यूट्रिएंट्स की मात्रा काफ़ी मात्रा में होती है भाई, जैसे लाइक नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटासियम। मैन्योर रिलेटिवली लेस रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट्स, इसमें पोषक जो होते हैं वो थोड़े से कम मात्रा में होते हैं। टेबल 1.1 गिव द डिफरेंस बिटवीन फर्टिलाइज़र एंड मैन्योर, इनके बीच में अंतर बताती है। अब इसके बाद अभी एडवांटेज ऑफ मैन्योर्स, देखिए मैन्योर की खासियत क्या है, जो गोबर खाद है। द ऑर्गेनिक मैन्योर इज कंसीडर बेटर देन द फर्टिलाइज़र, फर्टिलाइज़र से अच्छा रहता है। दिस इज बिकॉज, इसके कारण है, इन इट इनहेंसिस द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सोयल, मिट्टी की जो पानी को होल्ड करने की कैपेसिटी है तो वो बढ़ती है। इट मेक्स द सोयल पोरोस ड्यू टू विच एक्सचेंज ऑफ गैस बिकम ईजिली, ये मिट्टी को भुरभरा बना देती है जिससे गैसों का एक्सचेंज ईजिली हो जाता है। इट इंक्रीज द नंबर ऑफ फ्रेंडली माइक्रोब्स, जो किसान मित्र होते हैं सूक्ष्म जीव, उनकी संख्या बढ़ जाती है। इट इम्प्रूव द टेक्सचर ऑफ द सोइल्स, मिट्टी की जो टेक्सचर है मतलब कि उपजाऊ क्षमता है उसको ये बढ़ा देता है भाई। देखिए इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक शुरू हो रहा है इरीगेशंस। इरीगेशन क्या होता है भाई, सिंचाई। ऑल लिविंग बीइंग्स नीड वाटर टू लाइफ, सभी सजीव वस्तुओं को जीवित रहने के लिए पानी की आवश्यकता होती है। वाटर इज इम्पोर्टेंट फॉर प्रॉपर ग्रोथ, पूरी प्रॉपर तरीके से ग्रोथ के लिए पानी की ज़रूरत होती है। एंड डेवलपमेंट, विकास होने के लिए। वाटर इज अब्जॉर्ब बाय द प्लांट रूट, पौधों की जड़ों के द्वारा पानी सोखा जाता है, ग्रहण किया जाता है। लॉन्ग विद वाटर, पानी के साथ मिनरल्स एंड फर्टिलाइजर्स भी यूज़ किए जाते हैं, अब्जॉर्ब किए जाते हैं भाई।
प्लांट्स कंटेन्स नियरली 90% वाटर। देखिए प्लांट्स कंटेन नियरली 90% वाटर। वाटर इज इसेंशियल बिकॉज जर्मिनेशन ऑफ सीड डज नॉट टेक प्लेस अंडर ड्राई कंडीशन। क्योंकि बीजों के ग्रोथ के लिए या पौधे की ग्रोथ के लिए पानी ज़रूरी है। बिना पानी के, बिना नमी के उनमें ग्रोथ नहीं हो पाएगी, वो बढ़ नहीं पाएंगे आगे। न्यूट्रिएंट्स डिजोल्व इन वाटर आर ट्रांसपोर्टेड टू द ईच पार्ट ऑफ द प्लांट। क्योंकि जो पोषक तत्व हैं वो पानी के साथ घुल के ही पौधे के सारे भागों तक पहुंचते हैं। तो वाटर आल्सो प्रोटेक्ट द क्रॉप फ्रॉम बोथ हॉट एयर करंट। देखिए जो सूखे से या गर्म हवाओं से भी पौधों को ये बचा के रखता है वाटर। टू मेंटेन दी मॉइस्चर ऑफ द सोइल फॉर हेल्दी क्रॉप ग्रोथ फील्ड हैव टू बी वाटर्ड रेगुलरली। तो इसलिए नमी बनी रहे मिट्टी की और पौधे स्वस्थ रहें और ग्रोथ होती रहें खेत के अंदर, तो वाटर की रेगुलरिटी ज़रूरी है, लगातार पानी जिसमें देना ज़रूरी है। द सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप एट रेगुलर इंटरवल इज कॉल्ड इरीगेशन। जो सप्लाई है पानी की पौधों को दी जाए रेगुलर इंटरवल फिक्स टाइम के बाद, उसे क्या बोलते हैं हम? इरीगेशन बोलते हैं। यानी कि खेत को जब फसल को पानी दिया जाता है उसको क्या बोलते हैं? इरीगेशन, यानी कि सिंचाई, फसल को सिंचा जाता है। द टाइम्स एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ इरीगेशंस वेरी फ्रॉम क्रॉप टू क्रॉप, सोइल टू सोइल एंड सीजन टू सीजन। पे कितने टाइम के बाद पानी दिया जाता है ये फसल पे डिपेंड करता है। कई फसलों में जल्दी जल्दी पानी देना पड़ता है, कईयों में थोड़ा टाइम लगता है। साथ ही ये मिट्टी पे भी डिपेंड करता है। अभी कई मिट्टी बहुत जल्दी पानी सोख लेती है, कई में पानी पड़ा रहता है। और सीज़न पे भी डिपेंड करता है, अभी गर्मियों में है या सर्दियों में है या बरसात के मौसम में है, तो उसके हिसाब से पानी दिया जाता है। इन समर द फ्रिक्वेंसी ऑफ वाटरिंग हायर। क्योंकि गर्मी के टाइम पे पानी बार बार देना पड़ता है, सूख जाता है जल्दी। वाई इज इट सो? तो यानी कि देखिए कोल्ड इट ड्यू टू द इंक्रीज रेट ऑफ इवेपोरेशन। क्योंकि गर्मियों में इवेपोरेशन बहुत ज़्यादा होता है, पानी उड़ जाता है जल्दी। और वाटर फ्रॉम द सोइल एंड द लीव्स, पत्तियों से और मिट्टी से पानी लगातार इवेपोरेट हो जाता है, वाष्पीकरण हो जाता है। इसके बाद बूझो कहता है आई एम वेरी केयरफुल दिस ईयर अबाउट वाटरिंग द प्लांट। देखिए मैं बहुत ही ध्यान रखूँगा पौधों को पानी देने का इस साल। लास्ट समर माई प्लांट्स ड्राई अप एंड डाइड। क्योंकि पिछले साल जब मैंने पौधे उगाए थे वो सूख गए थे और सूख के ख़त्म हो गए थे, मर गए थे। देखिए इसके बाद आता है सोर्सेज ऑफ इरीगेशन। इरीगेशन के सोर्स क्या क्या हैं, मतलब कि सिंचाई के साधन कौन कौन से हैं। द सोर्सेज ऑफ वाटर फॉर इरीगेशन आर, देखिए वेल्स, कुओं से पानी दिया जाता है। ट्यूबवेल्स, ट्यूबवेल आजकल जो समर्सी या ट्यूबवेल जो होते हैं उनसे पानी दिया जाता है। पोंड्स, पोंड्स यानी कि तालाबों से, लेक्स, रिवर, नदियों से या नहरों से, डैम से बांध बनाए जाते हैं, कनाल से, रजवायों से जब पानी दिया जाता है। देखिए डायग्राम में भी दिखा रखे हैं भाई। इसके बाद आते हैं हमारे पास ट्रेडिशनल मेथड ऑफ इरीगेशन। इरीगेशन के जो पारंपरिक तरीके थे प्राचीन समय के। ट्रेडिशनल मेथड ऑफ इरीगेशन, द वाटर अवेलेबल इन वेल्स, यानी कि पुराने समय में कुओं में पानी होता था। लेक्स एंड कनाल्स इज लिफ्टेड अप बाय द डिफरेंट मेथड, अलग अलग मेथडों से खींचा जाता था डिफरेंट रीजन्स, अलग अलग क्षेत्र में। फॉर टेकिंग इट टू द फील्ड, खेत तक पहुँचाने के लिए। कैटल्स आर ह्यूमन लेबर इज यूज टू दीज मेथड्स। कई जगह मनुष्य खुद या फिर पशुओं के द्वारा पानी भी खींचा जाता है। सो दीज मेथड्स आर चीपर्स बट लेस एफिशिएंट। ये सस्ते ज़रूर थे लेकिन इसमें एफिशिएंसी बहुत ही कम है, पानी बहुत कम पहुंच पाता है। द वेरियस ट्रेडिशनल वे आर, देखिए कई ट्रेडिशनल वे है, जैसे मोट यानी कि पुली सिस्टम होता था, इसमें चैन पंप, ये डायग्राम भी दिखाए हुए हैं भाई, एक एक मेथड के पुराने टाइम के हैं। जैसे मोट का मेथड दिखा रखा है, ये मोट का मेथड है भाई, इसमें से कुएं से पानी खींचा जा रहा है पुली से, और इस तरह से मतलब सस्ते ज़रूर थे लेकिन इसमें मेहनत बहुत ज़्यादा होती थी और पानी भी बहुत ही कम ज़्यादा समय में दिया जाता था। तो इसके बाद दूसरा है जो है चैन पंप, जिसको हम पुराने समय में जिस तरह जलार वगैरह बोलते थे, जिस सिस्टम में चैन पंप से खींची जाती थी पशु वगैरह से या खुद मनुष्य खींचता था और ये पानी इसमें दिया जाता था ऐसे ही। इसके बाद डेकली ये दिखा रखा है, जिससे इधर बांध रखा लकड़ी से, बाल्टी से पानी खींचते थे। इसके बाद ये दिखा रखा भाई जलार का दिखा रखा, रोहट जो इसको जलार बोलते हैं, पुराने समय में ऐसा होता था भाई, रोहट के द्वारा। देखिए रहा
इसमें बैल वगैरह इसको घुमाता था और यहाँ से कुएं वगैरह से पानी निकल के आगे खेत में पहुँचाया जाता था। पंप्स आर कॉमनली यूज फॉर लिफ्टिंग वाटर, पंप का भी पानी का यूज़ किया जाता था। डीजल, बायोगैस, इलेक्ट्रिसिटी एंड सोलर एनर्जी यूज टू रन दीज पंप, इन पंपों को इलेक्ट्रिसिटी से या डीजल से, इंजन वगैरह से या फिर सोलर सिस्टम से चलाया जाता है। देखिए फिर इसके बाद आगे फिर और जो मेथड आ रहे हैं, मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन, इरिगेशन के जो मॉडर्न मेथड आजकल जो चल रहे हैं, मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन हेल्प टू यूज वाटर इकोनॉमिकली, दीज मेन्स मेथड यूज आर फॉलो। देखिए कुछ मेथड यहाँ पे दे रखे हैं। पहले नंबर पे क्या है, यानी कि जो कि पैसा ज़रूर इन पे थोड़ा सा खर्च होता है लेकिन ये अच्छे रहते हैं। स्प्रिंकल सिस्टम का मेथड जो दिखा रखा है पहले देखिए, दिस सिस्टम इज मोर यूजफुल ऑन द अनइवन लैंड एंड व्हेन सफिशिएंट वाटर इज नॉट अवेलेबल, ये वहाँ पर ज़्यादा कारगर है जहाँ पे भूमि ऊंची नीची है, मतलब एक जैसी नहीं है और पानी भी कम है। दी परपेंडिकुलर पाइप्स हैव रोटेटिंग नोजल ऑन टॉप, पाइप की यहाँ पे ज़रूरत होती है, पाइपों के द्वारा पानी पहुँचता है और उनके ऊपर नोजल लगे होते हैं। आर ज्वाइन टू मेन पाइप लाइन्स, जैसे पार्कों के अंदर लगे होते हैं नोजल्स, एट रेगुलर इंटरवल व्हेन वाटर इज अलाउड टू फ्लो, जब पानी उस पाइप में जाता है थ्रू द मेन पाइप अंडर प्रेशर विद हेल्प टू पंप या मोटर वगैरह लगाई जाती है। इट एस्केप फ्रॉम द रोटेटिंग नोजल, और नोजल पानी के द्वारा क्या होते हैं, घूमते हैं। इट गेट स्प्रिंकल ऑन द क्रॉप एज इफ इट रेनिंग, तो मतलब कि जब बारिश की तरह पानी दूर दूर तक जाके गिरता है। स्प्रिंकल इज़ वेरी यूजफुल फॉर लॉन, जैसे पार्क वगैरह में इसका यूज़ होता है। कॉफ़ी प्लांटेशंस, कॉफ़ी की खेती जब की जाती है वहाँ पे, एंड सेवरल अदर क्रॉप्स इसका यूज़ होता है भाई। फिगर 1.5 जैसे दिखा रखा है, फिगर 1.5 ए में ये दिखा रखा है इसका। देखिए ये जिस तरह पाइप सिस्टम लगा रखा है यहाँ पे, और इनके यहाँ पे नोजल लगे होते हैं पाइपों पे, ये इधर नोजल्स घूमते हैं, दूर दूर तक पानी जाता है। पार्क वगैरह में ऐसे होता है, स्प्रिंकल सिस्टम का यूज़ होता है इसमें। इसके बाद दूसरा है ड्रिप सिस्टम, यानी कि बूंद बूंद करके जो पानी गिरता है एक एक। देखिए इन दिस सिस्टम द वाटर फॉल्स ड्रॉप बाय ड्रॉप डायरेक्टली नियर द रूट, जड़ों में पड़ता है, सो इट इज़ कॉल्ड ड्रिप सिस्टम। इट इज़ द बेस्ट टेक्निक फॉर वाटरिंग फ्रूट प्लांट, या जैसे बाग वगैरह में या पौधे होते हैं तो उनकी सिर्फ जड़ में पानी पड़ता है, गार्डन वगैरह में। फिगर में दिखाया वाटर इज़ नॉट वेस्टेड एट ऑल, इट इज़ ए बोन इन रीजन्स वेयर अवेलेबल वाटर इज पूर, ये भी वहाँ यूज़ होता है जहाँ पानी की कमी होती है। देखिए ये दिखा रखा डायग्राम में, दिखा रखा भाई, इनकी बूंदों पाइपों में बूंद बूंद करके पानी गिराया जाता है, इनकी जड़ों में पड़ता है। जैसे फल वाले पौधों में इनकी जड़ जहाँ पे पाइपों से पानी गिरता है सिर्फ पौधों की जड़ों में, तो ये भी वहीं पे यूज़ होता है जहाँ पानी की बहुत कमी होती है। तो यहाँ तक हम आज करेंगे, फिर भी कोई समस्या पूछ सकते हो। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।